हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशनल वाइब्स बाय घनश्याम झा। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आजकल की जो न्यू जनरेशन है उन्हें ऐसा लगता है कि वो ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और इंटेलिजेंट है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके सामने तो कोई कुछ है ही नहीं, वो किसी को भी बुद्धू बना सकते हैं, किसी को भी पानी पिला सकते हैं। और जो ओल्ड जनरेशन है वो तो उनके सामने कुछ है ही नहीं। तो चलिए आज एक स्टोरी सुनते हैं, फिर आप ही डिसाइड करना कि न्यू जनरेशन के पास ज़्यादा दिमाग है या ओल्ड जनरेशन के पास ज़्यादा। चलिए कहानी सुनते हैं। एक अंकल थे जो कि अपने ठेले पे केला बेच रहे थे और उन्होंने एक बोर्ड लगाया हुआ था कि 1 दर्जन केले 30 रुपए के, 1 दर्जन केले 30 रुपए के और 3 दर्जन केले 100 रुपए के, ऐसा उन्होंने बोर्ड लगाया था। वहाँ से एक लड़का गुज़र रहा था और उसकी नज़र उस बोर्ड पे पड़ी। उसे 1 दर्जन केला चाहिए था तो वो मार्केट में केला लेने ही आया था। तो जैसे ही वो उस ठेले वाले अंकल के पास पहुंचा तो उसने ठेले वाले अंकल के सामने जो बोर्ड लगाया हुआ था उस पर उसकी नज़र पड़ी और उसने देखा कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि 1 दर्जन केले का दाम है 30 रुपया, जबकि 3 दर्जन केले का दाम है 100 रुपया। तो उसने सोचा कि क्यों ना आज अंकल के मज़े ले ले। उसने अंकल को 30 रुपये दिया और बोला कि अंकल मुझे 1 दर्जन केले दे दो। अंकल ने 30 रुपये लिए और उसको 1 दर्जन केले दे दिए। फिर उस लड़के ने बोला, फिर से 30 रुपये दिए और फिर से बोला कि अंकल मुझे फिर से 1 दर्जन केले दे दो। अंकल ने बहुत ही आराम से फिर से 30 रुपये लिए और उसको 1 दर्जन केले और दे दिए। फिर से उस लड़के ने 30 रुपये दिया और बोला अंकल 1 दर्जन केले मुझे और दे दीजिए। तो अंकल ने फिर से वो 30 रुपये लिए और उसको 1 दर्जन केले और दे दिए। फिर लड़के ने मुस्कुराते हुए बोला कि अंकल आपने वहाँ पे लिखा है कि 3 दर्जन केले 100 रुपये के, लेकिन मैंने तो आपको सिर्फ 90 रुपये दिए और 30 दर्जन केले ले लिए। ये बिजनेस धंधा वंधा आपके बस की चीज़ नहीं है, आप जाओ घर पे आराम करो। तो अंकल ने मंद मंद मुस्काते हुए बोला कि बेटा, आजकल के न्यू जनरेशन वाले जो बच्चे हैं वो तो आए थे 1 दर्जन केला लेने के लिए, सिर्फ 1 दर्जन केला भी लेकर के जा सकते थे, लेकिन मुझे बिज़नेस सिखाने के लिए वो 3-3 दर्जन केला मुझसे ख़रीदते हैं। तो अंकल के इस बात से हमें ये समझ में आती है कि बहुत ही अंकल, जब मैं ये स्टोरी देखा तो मैंने सोचा कि यार ये अंकल ने तो एक बहुत ही बड़ा बिज़नेस का फंडा हमको समझा दिया। वो कैसे? अगर आप भी बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि आपके कस्टमर आपसे हमेशा लॉयल रहें या आपके दुकान पे बार बार आए, तो कस्टमर को ऐसा फील करवाना चाहिए कि आप उनसे बिल्कुल ही कम मुनाफा ले रहे हैं और कस्टमर जीत चुका है। कस्टमर जब ऐसा समझता है कि मैंने बहुत कम पैसे दिए हैं और जब कस्टमर अपने आप को जीता हुआ महसूस करता है तो बार बार आपके दुकान पे वो आता है। तो उस केले वाले अंकल ने बिल्कुल ही वैसा किया था कि जब कस्टमर आता था तो उन्हें लगता था कि ये केले वाले अंकल तो बुद्धू हैं, मैं उनसे 3 दर्जन केला लेकर के जाऊंगा और सिर्फ 90 रुपये ही उनको दूंगा। तो समझने वाली बात है ये कि आप हमेशा, अगर आप बिजनेसमैन हैं या आपकी कोई दुकान है, तो हमेशा अपने कस्टमर को ऐसा फील करवाना चाहिए कि वो अपने आप को जीता हुआ महसूस करे और उन्हें लगे कि मैंने बिल्कुल ही कम दाम में उनसे सामान ले लिया है और जो दुकान का मालिक है उसने मुझसे बहुत ही कम मुनाफा कमाया है। तो ये तो रही बिज़नेस की बात, और मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं कोई कमेंट कर सकता कि ओल्ड जनरेशन अच्छी या न्यू जनरेशन अच्छी, दोनों ही अपने अपने स्थान पे हैं। लेकिन किसी को ये समझना कि मैं ही बहुत ही ज़्यादा बेहतर हूँ, ये सही नहीं है। तो थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आपको ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज़, ज्ञान की स्टोरीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।